राहुल भी आगे बैठ गए, ना तो मेरा घूंघट उठाया और ना ही मेरे हाल चाल पूछे। अब क्या कहूँ इसे और कैसे कहूँ यार, कहीं गुस्से में आके अपने साथ कुछ कर ना ले। मुझे तो ये कुछ परेशान लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है शादी को लेके परेशान हो। बात तो करनी ही पड़ेगी इससे, मुझे तलाक तो लेना ही पड़ेगा यार। एक काम करता हूँ, इससे बात कर ही लेता हूँ। ये तो बात करेंगे नहीं, मैं ही इनसे बात कर लेती हूँ। सुनो, पहले आप। नहीं पहले आप बोलो। नहीं, पहले आप बोलो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, पहले आप बोलो। मुझे तो तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं परेशान नहीं, बस ऐसे ही। मुझे बता सकते हो क्या हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या बताऊं। बताओ। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है और टेंशन भी हो रही है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तो तुम ना मुझसे एक वादा करो, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नहीं, बताओ क्या बात है। जो भी बात मैं बोलूँगा ना, वो हम दोनों के बीच में रहेगी। आप बोलो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात पता है या नहीं पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी शादी ना मेरे बड़े भाई के साथ में होनी थी और वो किसी और लड़की से प्यार करता था। तो शादी से एक रात पहले ही वो उस लड़की के साथ भाग गया। तो मुझे तो मम्मी ने और पापा ने ज़बरदस्ती फोर्स करके, कस्में देकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मजबूर किया, जबकि मैं भी किसी और लड़की से प्यार करता था। हाँ, मुझे पता है। आपके पापा ने मेरे पापा को सारी बात बता दी थी और मेरे पापा ने मुझे सारी बात बता दी थी। इसीलिए ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। लेकिन मेरी मर्जी से नहीं हुई ये शादी। क्यों? हम तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? सच बताऊं ना, तो मुझे तुम्हारा नाम पता, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारी फ़ोटो आई थी रिश्ते के लिए ना, मैंने वो फ़ोटो देखी कि तुम लगती कैसी हो। मैं तो आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। क्यों? तुमने शादी के कार्ड में मेरा नाम नहीं देखा था? नहीं, ना तो मैंने वो फ़ोटो देखी थी और ना ही मैंने शादी का कार्ड देखा था। देखो, तुम गोल गोल तो घुमाओ मत, जो बात है साफ साफ बता दो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना किसी लड़की से बहुत प्यार करता हूं और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसके बिना रह नहीं सकता और ना ही वो मेरे बिना रह सकती है, और मैंने ना उससे शादी का वादा भी किया है, ठीक है। लेकिन मैं तो यार अब यहाँ पे फंस गया हूँ, अब मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ। पर मेरे से क्या चाहते हो? लेकिन यार, मेरे चाहने से अब होगा ही क्या? जब तुमने मुझे ये बात बताई है तो कोई तो रीज़न होगा ही ना। देखो, मैं ना उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो मैं ना उसी से शादी करना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए होगा। अगर मैं तुम्हें तलाक ना दूं तो? देखो यार, ना तो मैंने कभी अपने घर वालों से ज़बरदस्ती करी है, ना ही मैं तुमसे ज़बरदस्ती कर सकता, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब ऐसी मुसीबत में आके मैं फंस गया हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें तलाक चाहिए ना मुझसे, मैं तलाक दे दूंगी। तुम हाथ मत जोड़ो। तुम अपने पिताजी से बात करोगे या मैं अपने पापा से बात करूं? मैं सुबह में अपने पापा से बात करके ना तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? नहीं, ऐसे में भूख किसको लगेगी? कुछ खाने का मन कर रहा है नहीं, कुछ पीने का मन कर रहा है नहीं। खैर मेरी छोड़ो, तुमने खाना खाया? क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं अपने घर ही जाके खाना खाऊंगी। तुम्हें पता है रोता कौन है? जिसका दिल साफ हो। खुश नसीब होगी वो लड़की जिसे तुम जैसा पति मिलेगा। तुम्हें पता है, मैं बहुत बड़ा बदनसीब हूँ, जिससे प्यार किया वो नहीं मिली, और तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ कि आज यहाँ पर बैठकर शादी की पहली रात पर मैं तुमसे तलाक की बात कर रहा हूँ। यार, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ,
किसने कहा तुम माफ़ी नहीं मांग सकते? चलो बोलो सॉरी। अरे बोलो सॉरी, मुझे सॉरी सुनना है। अच्छा, हमने इतनी सारी बात करी, मैं उस खुशनसीब लड़की का फ़ोटो देख सकती हूँ? हाँ, दिखा सकता हूँ। वैसे भी ना, तुमने देखा है उसे? अरे इस लड़की को तो मैंने देखा है कहीं। अरे ये वो लड़की है ना, जब हमारे फेरे हो रहे थे और सामने खड़ी थी, बहुत गुस्से में लग रही थी। और गुस्सा कैसे ना करे, आखिर उसके बॉयफ्रेंड की शादी उसकी आंखों के सामने हो रही थी। बेचारी कितनी बदनसीब है, कुछ नहीं कर पाई। पर सबको तो ये पता है ना कि तुम कमरे में सुहागरात के लिए आए हो। अच्छा एक बात बोलूं, वो तुमसे मिली नहीं, उसने तुमसे कुछ कहा नहीं? बोला उसने बोला कि कमरे में जाना और तुमसे सीधी, मैं किस तरीके से बोलूं यार, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। उसने बोला कि तुम कमरे में जाना और जाके सीधी तलाक की बात करना, और जहाँ पे डेली सोते हो वहीं जाके सोना। ऐसे कैसे सो सकते हो तुम बाहर नहीं सो सकते। अच्छा एक काम करोगे मेरा, उस लड़की को मेरे पास ले आओगे? क्यों? जो लड़की मेरे पति को मुझसे छीन के ले जा रही है, मैं उससे बात तक नहीं कर सकती। मैं ले तो आऊँ, भरोसे की बात नहीं है। बात यह है दरअसल कि वो इस टाइम ना बहुत गुस्से में है, और मैं उसको यहाँ पे तुम्हारे सामने लेके आऊँ, कहीं तुम दोनों में आपस में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं लाने से डर रहा हूँ। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी, मैं सिर्फ बात करूँगी। चलो ठीक है, मैं लेकर के आता हूँ बुला के उसे। आ गए तुम? क्या हुआ, करे तलाक की बात? हाँ यार वर्षा, बात तो मैंने कर ली यार तलाक की, लेकिन तुम्हें पता है वो लड़की तो यार कतई देवी है, बहुत सीधी है। वो देवी है तो क्या मैं लंका हूँ? यार तुम्हें पता है वर्षा, मैंने ना उससे अपनी और तुम्हारी बात, हमारे दोनों के प्यार के बारे में मैंने उसे सब कुछ बता दिया, और तलाक के लिए भी बोला। यार वो मेरी बात सुनकर दुख तो हुआ उसे, लेकिन वो मान गई। रेडी कैसे ना होगी? रेडी ना होती तो उसकी लाश ना भिजा देती मैं? अरे ऐसा मत बोलो यार, वो बहुत अच्छी लड़की है। क्या वो तुम्हें अच्छी लग रही है? मैं अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? अरे ऐसा नहीं यार वर्षा, और वो ना तुम्हें एक बार मिलने के लिए बुला रही है, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्यों, उसका समय खराब चल रहा है क्या जो वो मुझसे मिलना चाहती है? यार क्या दिक्कत है वर्षा, चलने में एक बार चल के बात कर लो, शायद तुमसे कुछ बात करना चाह रही है वो। ठीक है, लेकिन उसने मुझसे ज़्यादा बकवास करी ना तो मैं उसका वहीं गला दबा दूंगी। यार वर्षा तुम पागल हो क्या? तुम्हारे सर में खून सवार है क्या? ये मार काट की बातें करती रहती हो। अरे पागल, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ यार, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। और मैंने कौन सा यार अपनी राजी से थोड़ी ना शादी करी है यार, घर वालों ने मेरे साथ में ज़बरदस्ती कर दी, मेरा बड़ा भाई छोड़ के भग गया इस शादी को, तब जाकर के मेरे सर पे सेहरा बांध दिया यार। और तुम्हें पता है उस लड़की को भी नहीं पता इन सब बातों के बारे में यार, उसके साथ भी तो धोखा हुआ है, और इसमें उस लड़की की क्या गलती है यार? उसे भी नहीं पता कुछ, और तुम बार बार उसे मारने की बात कर रही हो यार, इसमें उसकी गलती क्या है आखिर? मुझे ये तो बताओ। अरे वो बहुत सीधी है बेचारी, एक बार में, सिर्फ एक बार मैंने उसको बोला मुझे तलाक चाहिए यार, उसने मेरी पूरी बातें सुनी, अच्छे से सुनी, मैंने उसे सारी बताई अपने बारे में, तुम्हारे बारे में बताया, सारी चीज़ें उसने बड़े ध्यान से सुनी। बेचारी इतनी समझदार है, रोने लगी, बोल ली चलो ठीक है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं,
अरे मेरी हाँ में हाँ मिला रही बेचारी, और लास्ट में आके बोल दिया कि ठीक है राहुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने प्यार के साथ रह सकते हो, मेरे साथ जो हुआ ठीक है, मेरी किस्मत है। अपनी किस्मत को दोष दे रही है बेचारी वो। मेरी किस्मत देखो, मेरी भी तो फूटी किस्मत है। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी उसके साथ में करा दी, उसकी शादी मेरे साथ में करा दी। अरे ना तो ऐसे वो खुश रह पाएगी ना मैं खुश रह पाऊँगा, ठीक है। अब तुम बार बार उसे मारने की बात कर रही हो। मुझे पता है यार तुम मेरे को लेके कितने ज़्यादा पजेसिव हो, तुम मुझे नहीं देख सकते किसी के साथ में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना वर्षा कि किसी को मार के तुम जेल चली जाओगी, फिर क्या होगा, फिर साथ में रह लोगे क्या। एक बार मिलने के लिए बुला रही है वो, बात करने के लिए बुला रही है, चल लेते हैं एक बार बात कर लेते हैं, सुन लो ना एक बार, आखिर कहेगी क्या वो, क्या है उसके बेचारी के दिल में, उसका भी तो दर्द समझो, वो भी लड़की है, आखिर तुम भी एक लड़की हो यार वर्षा, और एक लड़की ही किसी लड़की का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। तो मेरा बस तुमसे सिर्फ इतना कहना है यार, एक बार चलो, चल के उससे एक बार बात कर लो, देखते हैं क्या बोलती है, ठीक है। देखो यार राहुल, मैं बस इतना जानती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ही रहोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें वो चाहिए या फिर मैं। अरे ऐसा मत बोलो यार वर्षा, इतनी सीधी लड़की है बेचारी। हाँ ठीक है, मत करो उसकी तारीफ मेरे सामने, उसके साथ रहना तो उसी के साथ रहो ना। यार वर्षा क्या पागलपना है ये, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूँ यार, जो मैंने देखी है अपने कानों से, मैंने सुना है, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ यार। वो अच्छी ना अच्छी लगने वाली बात ही नहीं है इसमें यार, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तो आया हूँ, तभी तो तुम्हें बुला रहा हूँ यार। देखो राहुल, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे और मेरे बीच में आए। कोई नहीं आएगा बीच में, अब बस तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार चल के एक बार बात कर लो ना, शायद कुछ हमारे लिए कुछ भला हो जाए, कुछ हमारे फेवर की बात निकल जाए, एक बार चलो बात कर लो, चलें प्लीज़ एक बार। नेहा, ये है वर्षा, मेरी गर्लफ्रेंड। मैंने इसी के बारे में तुम्हें बताया था। हाँ, देखा था मैंने फेरों पे, काफी गुस्से में थी और गुस्से वाली बात भी थी, तो गुस्सा क्यों ना हो। हाँ, मैं ही हूँ वर्षा, और राहुल सिर्फ मेरा है। तेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा हो जाएगा। राहुल मेरा था, है और हमेशा ही रहेगा, ये बात अपने दिमाग में डाल ले। अरे मैंने कब कहा राहुल मेरे हैं, राहुल सिर्फ तुम्हारे ही हैं। और तुम दोनों खड़े क्यों हो, आओ बैठो। अरे तुम बैठ क्यों रहे हो, बहुत जल्दी हो रही है उसके पास जाने की। और तूने मुझे बात करने के लिए बुलाया ना, जल्दी बोल क्या बात है, मेरे पे फालतू टाइम नहीं है। राहुल आपसे बहुत प्यार करती हैं ये, इनका हमेशा ख्याल रखना, ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है। और तू नाम क्यों ले रही है इनका, तू ना एक काम कर, तू इनको कुछ बोल ही मत। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो, मैंने तलाक के लिए बोल तो दिया है, मैं तलाक दे दूंगी। तलाक हुआ तो नहीं है ना। अरे यार वर्षा, अरे इसमें इनकी क्या गलती है, तुम इस तरीके से कैसे बात कर रही हो, तुम्हें मैं तब से देख रहा हूँ, टोंट पे टोंट मारे जा रही हो इनमें। यार इसमें इनकी क्या गलती है, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, इनके साथ भी तो वही हुआ है और मेरे साथ भी वही हुआ है यार, हम तीनों एक जैसे हैं। ना इनकी गलती है, तुम्हारी गलती है, ना मेरी गलती है, गलती है इसमें तो हमारे घर वालों की है। हाँ, सारी गलती तो मेरी है, इसकी तो कुछ है ही नहीं। अरे तुम आपस में लड़ो मत, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे कि अभी इनके घर में शादी हुई है और लड़ाई हो रही है, आराम से बैठ के बात करते हैं। ओए तू मुझे बस इतना बता दे, तूने मुझे बुलाया क्यों है, क्या बात करनी है तुझे। अरे मैं तो बस देखना चाहती थी कि कौन खुशनसीब लड़की है वो, जो मेरे पति को मुझसे छीन कर ले जाएगी। देख लिया ना, बस होगी तसल्ली। चलो राहुल यहाँ से। हाँ हाँ ले जाओ, मैं ही तुम्हारे बीच आ गई थी, सॉरी। कहाँ थे तुम। अरे कहीं नहीं, वो दोस्त के पास गया था, एक्चुअली उसे कुछ समझा रहा था। क्या समझा रहे थे। अरे वो ये कह रहा था कि ये तलाक वलाक लेने से ना घर खराब हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, घर में दरार पड़ जाती है,
माहौल ख़राब हो जाता है यार घर का। बस यही सभी बातें कर रहा था, वो मुझसे बता रहा था उधर से। तुम्हारे घर में रिश्ते चाहे खराब हो चाहे बिगड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम मायने रखते हो, और अगर तुम्हें भी मुझसे पीछा छुड़ाना है तो बता दो। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम उसे जल्दी से जल्दी तलाक दो और मेरे पास आओ। तुम ना एक काम करो, तुम उसके घर वालों से बात करो, क्योंकि तुम्हारे घर वालों से बात बनेगी नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम उसे तलाक दो और मेरे साथ चलो। अरे वर्षा यार, कैसी बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है ये शादी मैंने अपनी मर्जी से करी है और मैं बहुत खुश हूँ शादी से? अरे जो तुम झेल रहे हो ना वही मैं भी झेल रहा हूँ, ठीक है? ये ज़बरदस्ती मेरे घर वालों ने शादी कर दी यार, क्या करूँ? मतलब मैं बहुत बुरा फंस गया। और तुझे तो ये लगता है कि तलाक तो एकदम से हो जाता है। अरे तलाक एकदम से नहीं होता है, इसमें पूरा पेपर वर्क होता है, बहुत टाइम लगता है, 1-1.5 महीना लगता है इसमें जाके, तब जाके होता है तलाक। अच्छा, इस चीज में टाइम लगता है? और जो मुझे पागल बना रहे हो इतने दिनों से? अरे तेरा पागल कहाँ बना दिया यार मैंने? तू मुझे एक बात बता, मजबूरी में हुई है ना शादी? मैंने खुशी से तो की नहीं है। अच्छा, मजबूरी में की है शादी? मुझे कुछ नहीं पता, तुम उसे तलाक दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। वर्षा, वर्षा, अरे यार ये एक और नया खेल है यार, अब कैसे समझाऊं? इसने तो ना बस खाली तलाक तलाक की रट लगा रखी है। तलाक 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 तो जैसे ऐसे ही हो जाता है। भाई साहब मेरी जिंदगी फंस गई, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाऊं मैं इसे? यार वो लड़की ना इतनी सीधी है बेचारी, वो देवी है, बिल्कुल देवी है। मेरी हाँ में हाँ मिला रही है और ये है, क्या करूं? क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? नहीं यार परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही बैठा था। रात कमरे का गेट क्यों लगाया था? अरे मैंने नहीं लगाया यार, नेहा ने लगा दिया होगा। अच्छा, जब मैं रात पानी लेने उठी थी तब खुल रहा था। हाँ हाँ पता है, जो रात में मैं टॉयलेट के लिए उठा था ना तो लगा हुआ मिला मुझे, फिर वो मैंने खोल दिया था, तो खोल के सोया था मैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कहाँ सोए थे? मैं कहाँ सोया था? अरे मैं तो नीचे गद्दा बिछा के और उस पर सोया था यार। मुझे सब पता है, तुम उस चुड़ैल के पास सोए होंगे। अरे मैं नहीं सोया यार उसके पास में। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? जब देखो इल्जाम लगाती रहती है, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? मैं नीचे सोया था। अरे मुझे तुम पे तो विश्वास है, पर उस कमीनी पे विश्वास नहीं है। वर्षा तू हो गई है पागल। अच्छा, मैं पागल हो गई? कोई नहीं, मुझे ये बताओ, करी आपने तलाक की बात? आज भी करोगे या नहीं करोगे? देख यार वर्षा, मैं अभी उससे बात नहीं कर सकता, ठीक है? वो ना घबरा गई है सारी चीज़ें होने से देख के, ठीक है? तो ना तो मैं उससे बात कर सकता और ना अपने घर वो बात कर सकती। तो मैंने, एक मेरा दोस्त है वकील, मैंने उससे बात करी है, ठीक है? तलाक के लिए वो बोल रहा है वो करा देगा, और लेकिन उसने टाइम के लिए बोला है कि कम से कम 1 महीना लगेगा तलाक होने में। क्या मुझे 1 महीने और झेलना पड़ेगा उसे? मुझे एक एक पल कितना भारी हो रहा है काटना, पता है तुम्हें? अरे परेशान ना हो यार, 1 महीना यूं ही कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तू टेंशन क्यों ले रही है यार बिना बात की? क्यों परेशान हो रही है? क्यों टेंशन ना लूं? यार वर्षा तू पागल है, तू क्या चाह रही है मुझे बता? मैं अपने घर वालों से झगड़ा कर लूँ या उसके घर वालों से झगड़ा कर लूँ? घर में कलेश कर दूँ क्या? अरे ये काम आराम से किए जाते हैं, इस तरीके से जल्दबाजी में नहीं करे जाते। और एक बात और बता रहा हूँ, अगर जल्दबाजी करने की कोशिश करी ना तो सारा का सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रख यार, थोड़ा पेशेंस रख। तुझे पता है हम जो अपने बारे में सोच रहे हैं ना, अपनी खुशी के बारे में, हम तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारे खुशी के चक्कर में ना 2 परिवार बर्बाद हो जाएंगे इसके चक्कर में। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो जैसे खुशी है मुझे छोड़ने की और उससे शादी करने की। अरे ऐसा नहीं है यार वर्षा, मैं उसे इस तरीके से एक साथ से छोड़ भी तो नहीं सकता यार। छोड़ नहीं सकते या छोड़ना चाहते नहीं हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार वर्षा, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ ना, और मैंने वकील से भी बात कर ली है, अब और क्या करूँ मैं? तुम एक बात ध्यान रखना, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं उसका भी नहीं होने दूंगी। मैं खून करके जाऊंगी, उसका नहीं तो तुम्हारा। अब इस लड़की को कैसे समझाऊं मैं? क्या बताऊं इसे? ये सुनने को तैयार नहीं है, तो अपनी अपनी चलाती है। अरे यार मैं कर तो रहा हूँ कोशिश, और कैसे करूँ? देखो बेचारी है, एक बार बोला उससे मैंने कि तलाक चाहिए, उसने बिना सोचे समझे कि उसकी खुशियों का क्या होगा, अपनी खुशी का गला घोट के उसने अपनी खुशियों का गला घोट के उसने मेरी हाँ में हाँ मिला दी। और
खबरें किए। क्या ही बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा। अरे वर्षा, कैसी है? ठीक हूँ यार। उदास सी लग रही है, क्यों? तुम तो राहुल को जानते हो यार, उससे मैं प्यार करती थी, उसकी शादी किसी और से हो गई है, मेरी तो जिंदगी झंड है। अरे यार, ये तो बड़ा गलत हुआ। प्यार तो तू करती थी, फिर शादी किसी और के साथ कैसे हो गई उसकी? यार मैं तो राहुल को पाके रहूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। देख यार, ये तू ऐसी बातें मत कर, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अगर वो तेरे नसीब में होता तो तुझे मिलता। प्यार तू करती थी, शादी किसी और के साथ हो गई, तो सीधा सीधा यार वो तेरे नसीब में था ही नहीं। अब तू इस चीज़ को लेके और कुछ गलत डिसीजन ले, उसमें तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, शायद उन दोनों की भी लाइफ खराब हो जाएगी। बाकी देख, मैं तो यही कहूँगा कि तेरी लाइफ है, तेरे डिसीजन है, जो करे सोच समझ के करना। तेरा एक फैसला तेरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। बाकी तो कुछ समझदार है। तुम सही कह रहे हो मनीष, मैं ऐसे ही करती हूँ। दीदी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ कहा तुमसे। दीदी जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है, हम तो बस कोशिश करते हैं, और मेरी भी वो कोशिश नाकाम रही राहुल को पाने की। दीदी आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, ये सब किस्मत का खेल है। दीदी मैंने जो आपसे राहुल के बारे में उल्टा सीधा बोला था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। दीदी मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बाद उसका बहुत ख्याल रखना। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या पढ़ रही हो ये? लो आप ही पढ़ लो।